अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। मौलाना तारिक जमील साहब पर आजकल बड़ी तनकीद की जा रही है। वो क्या पॉइंट्स हैं, क्या मामलात हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और कोहिस्तान में एक बड़ा दिलचस्प किस्म का शरई मामला सामने आया है, उस पर भी बातचीत करते हैं। ये एक दूसरे से चूंकि जुड़े हुए मामलात हैं, मैंने कहा आज थोड़ा सा मज़हब के हवाले से और रूहानियत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, लेकिन इसके पस मंज़र में सियासत मौजूद है और अल्टीमेटली बात सियासत की हो रही है। मौलाना तारिक जमील साहब, आप जानते हैं कि वो तबलीगी जमात के अहम तरीन रुकन रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी जो थिंकिंग है उनको मॉडर्नाइज किया है, उनकी गुफ्तगू को, और एक वो साहब एक MBBS डॉक्टर हैं बुनियादी तौर पर, और नए अंदाज में वो चूंकि अपनी पैगाम को पेश करते हैं, लिहाजा पहली बात तो ये है कि उनकी उलमा से, इवन तबलीगी जमात के जो उलमा हैं उनसे भी बनी हुई नहीं है और वो उनको अपने में से नहीं समझते। लेकिन बहरहाल मौलाना तारिक जमील साहब उनके साथ जा रहे हैं। उनका जो प्रीवियस तर्ज ये है कि वो जो रिवायती चंदा होता है उसके भी कोई हक में नहीं है, और रिवायती जो तबलीग है उससे भी हटकर उसको साइंटिफिक अंदाज में बयान करने और पेश करने के हक में है। बड़े नर्म लहजे में चूंकि गुफ्तगू करते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और दूसरा, वो टीवी पर चूंकि आते हैं और तबलीगी जमात के लोग टीवी पर की मुखालफत करते हैं इस अंदाज में, लिहाजा इस हवाले से भी वो उनसे मुनहरिफीन में कहलाते हैं, लेकिन पब्लिक में और नौजवानों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। एक सानिया जनाब ये पेश आया कि उनके साहिबजादे आसिम जमील साहब, उनका अचानक इंतकाल हो गया। तो उनकी जो इंतकाल है उसकी वजाहत उनके बड़े साहिबजादे मोहम्मद यूसुफ जमील साहब ने की, और उन्होंने कहा जी कि वो ज़हनी डिप्रेशन का चूँकि मरीज़ थे और बचपन से उसका इलाज किया जा रहा था। उनका 6 महीने से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, लेकिन हम घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने गार्ड से एक पिस्टल ली, गन ली, और उससे अपने आप को शूट कर लिया, और इस तरह उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उसके बाद असल जो मसला बना है वो कुलखानी पर बना है। कुलखानी पर जनाब 3 बातें कहीं। एक तो मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद खिताब किया, उन्होंने अपने बेटे का जनाजा भी पढ़ाया। कुलखानी में उन्होंने जनाब 3 बातें की। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा खुदकुशी के बारे में उड़ाया जा रहा है, वो शहीद है, वो जनाब उसने खुदकुशी नहीं की। दूसरा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि एक मौलाना है, एक जनाब बुजुर्ग हैं और तबलीगी जमात के बुजुर्ग हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक है। एक आध मरतबा जनाब वो कहते हैं मियाँ चन्नू आए हों तुलंबा का जो इलाका है, और वो मेरे ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं, बहुत कम मिले हैं। लेकिन उन्होंने मुझे जनाब कहा, उनकी खासियत उन्होंने बताई कि उनकी खासियत ये है कि 1 लाख मरतबा वो रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा और उन्होंने मुझे कहा जी कि मुझे ज़ियारत हुई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में, उसमें जनाब मौजूद थे आपके साहिबजादे आसिम जमील साहब। उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। और बख्शा क्यों है? उन्होंने कहा जी मेरा एक दोस्त है, भोला भाला आदमी है, मैं चूँकि उसकी खिदमत करता था, इस वजह से उस अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हुई है। ये जनाब उनकी टोटल मुकदमा है जिस पर तनकीद की जा रही। कितने हवालों से तनकीद की जा रही है। एक तो ये कि वो लोग कह रहे हैं कि कोई और खुदकुशी करे तो उसको हराम मौत करार दिया जाता है, और अगर मौलाना तारिक जमील साहब के साहिबजादे खुदकुशी कर लें तो उसको जनाब शहादत कह दिया जाता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है जनाब कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के हवाले से ये अपना मंजन चूरन बेचना है उनके बकौल, जो उन पर एतराज़ करते हैं, और दर हकीकत वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, अपनी मशहूरी चाहते हैं, और अपनी खुद नुमाई हो रही है। और तीसरा बात जनाब के उनके जो बुजुर्ग हैं उनके मुंह से जो एक कहलवाया गया, उनका नाम शाम भी नहीं है, कोई मतलब सनद होती, नाम होता, फलां होता, या वेरिफिकेशन को कोई तरीकाकार होता, उनका नाम भी नहीं दिया गया, और उनके बारे में कहा गया कि 1 लाख मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ते हैं। तो उनका प्रैक्टिकली उनका कहना यह था कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज जरा डिस्कस करते हैं कि मामला असल में क्या है। मैंने आपको डिटेल बतानी है। आपको पता है जब इंतकाल हुआ उनका, तो मुल्तान से मेरे बहुत सारे दोस्त जो है टीवी चैनल्स के मेरे जनाब कुलीग्स अब वहाँ गए, कैमरामैन थे उनमें, एंकर पर्सन थे उनमें, जनाब रिपोर्टर्स थे, वो तुलंबा गए। पहले तो मैं अब ये अर्ज कर दूं कि आमतौर पर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो इस इलाके की हो रही है, वो कोई तिलंबा कह रहा था, कोई तलंबा कह रहा था, असल लफ्ज़ ये तुलंबा है। ज़िला खानेवाल में आता है, मुल्तान के एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है खानेवाल, उसकी जनाब तहसील कबीरवाला है, और उसका इलाका ये तुलंबा है जो उसको।
तो यहां से जब गए तो मुझे लोगों ने आकर आज खुद बताया, कुछ से मैंने खुद पूछा और कुछ ने मुझे खुद जो पहली रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा जी पहले जब हम गए तो हमें इस वजह से आमतौर पर टीवी चैनल्स के लोग यहां जाते हैं कि कोई वीआईपी मूवमेंट की तवक्को होती है कि वो वीआईपी मूवमेंट आ रही है, तो उसके लिए उनको इंगेज करना, उनकी शॉर्ट्स बनाना, उनकी तस्वीरें बनाना जनाजे की। तो आमतौर पर होता है कि बड़े बड़े टीवी चैनल, जियो हो गया, ARY हो गया, आज हो गया, दूसरे टीवी चैनल जो है वो उनकी कवरेज पूरी कर लेते हैं, फिर वो भिजवा देते हैं अपने स्टेशंस को, हेड जो ऑफिसेज हैं, कराची हुए, लाहौर हुए। अब वो उस पर देखते हैं कि अगर कोई दिलचस्पी है तो ठीक है, वरना वो नहीं चलाते या चला देते हैं, ज़रूरतन चला देते हैं। उसके बाद जनाब तीसरे दिन कुलखानी हुई। कुलखानी में भी तो ये जनाब दोस्त जो मुझे बताते हैं वो कहते हैं जब हम गए तो उन्होंने कहा जी कि हमें आपके कवरेज की ज़रूरत नहीं है, आपकी कवरेज हमें नहीं चाहिए। इन्होंने कहा नहीं जी हम बड़ी दूर से मुल्तान से आए हुए हैं और मतलब गाड़ियाँ आई हैं, DSNGs आई हुई हैं। तो उन्होंने कह दिया, हमें बहुत ही दूर जनाब खड़ा किया। और ये जो कहा जा रहा था जनाब कि गैर मामूली इज्तिमा था, पहली बात तो ये है कि वो कोई गैर मामूली इज्तिमा नहीं था, ना नमाज जनाजा का था और ना ही कुलखानी का। नंबर 2, एक तवक्को की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा VIPs लोग आ जाएंगे, शायद वज़ीर आज़म आ जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब जो निगरान वज़ीर वो आ जाएंगे, और वज़रा आएंगे, या प्रीवियस पार्टीज़ के शहबाज शरीफ की आमद का था कि मे भी नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, या PTI के बहुत सारे लोग आ जाएं। PTI के लोग तो वैसे भी अंडरग्राउंड हैं, तो वहाँ जनाब कोई नहीं आया। मौलाना सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी वो सिर्फ थे जो उस नमाज जनाजा में शरीक थे, जो VIPs में से, बाकी कोई ख़ास लोग नहीं आए। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमें खिलाफ मामूल कहा जी कि आपको कवरेज की इजाज़त नहीं है। तो जनाजा जब लेकर आए तो उन्होंने अंदर नहीं जा सकते, घर का वो जो हवेली थी उनमें नहीं जा सकते, लेकिन कह रहे जी उनके सारे लोग वहाँ मौजूद थे, सिर्फ मीडिया के लिए पाबंदी थी कि वहाँ नहीं जा सकते। और DSNGs भी उन्होंने बहुत दूर गाड़ियाँ खड़ी की, उन्होंने कहा जी आप यहीं से शॉट्स ले सकते हैं, अगर आपके होते हैं जूम कर लें, बनती है बने, नहीं बनती ना बने, कोई नहीं। लेकिन वो कहते हैं जी उनका जो अपना YouTube चैनल है तारिक जमील के नाम से है, वो जनाब रेगुलरली उसकी कवरेज हो रही थी, उसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा था, एक एक शॉट भी लिया जा रहा था, हर मेहमान मिलने वाला उससे मुआनका भी दिखाया जा रहा था। सिर्फ उसको इजाज़त थी, किसी और को इजाज़त नहीं थी। ये वजह है कि जनाब इंतकाल के बाद वो जो मौलाना यूसुफ जमील साहब का, जो उनके बड़े साहबजादे, उनका बयान भी लाखों में देखा गया। उसके बाद उनके बड़े भाई से जो मुलाकात थी मौलाना तारिक जमील साहब की, वो भी लाखों व्यूज़ में गई। 1-1.5 मिनट का क्लिप था, लेकिन उसको लाखों लोगों ने देखा। हालांकि उनके जो बड़े भाई हैं, जो उनके भाई हैं, उन्होंने अजीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा जी कि वो पिस्टल साफ कर रहे थे तो गोली अंदर फंस गई थी, वो चलने से जनाब उनकी हुई। लेकिन उनके भाई बता चुके हैं कि वो नहीं, CCTV फुटेज पे भी देखा जा सकता है कि लगता है ऐसे कि इंटेंशनली जनाब उन्होंने वो गोली चलाई और उनको लग गई है। तो बड़े भाई भी यही कहते हैं कि चूंकि वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार थे, इस वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तो एक बात पहले मैं यहाँ कहूँ कि ज़हनी मरीज़ जो है उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। बहुत सारे स्पेशल बच्चों के माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, उनके दूसरे होंगे, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो स्पेशल बच्चा तो वो गिरे तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ गिर रहा है। तो हर शख्स जो अपनी जान ले वो खुदकुशी नहीं होता, और स्पेशल बच्चे जो है ख़ास तौर पर वो अगर अपनी जान लेते हैं तो ये याद रख लें कि उसको देखा जाएगा कि उनकी बिहेवियर कैसा है, वो नॉर्मल लाइफ में थे या नहीं थे। अगर वो मेंटली रिटार्ड हैं, वो जनाब अगर मिसाल के तौर पर आगे ट्रेन आ रही है, उसे पता ही नहीं है मैंने हटना है, वो खड़ा है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो परखच्चे उड़ जाएंगे फिर उसको पता चलेगा। तो उसको पता ही नहीं है खुदकुशी होती क्या है। जिसे पता नहीं है खुदकुशी होती क्या है, वो जनाब अगर सेल्फ अंदाज में वो मारा जाता है तो उसको खुदकुशी पहली बात नहीं कहते। लेकिन जो आसिम जमील है उसके बारे में था कि नॉर्मली वो अच्छा उसका बिहेव था, ज़हीन था। इस हवाले से जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बात की है, कासिम अली शाह साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी बड़ा मैंने उसकी जहानत ने मुझे मुतासिर किया, दूसरे लोगों ने भी। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल भोला भाला था, लेकिन उनको डाउट ऑफ बेनिफिट दिया जा सकता है कि हो सकता है जिस वक्त उस पर ये अमल हुआ है उस वक्त हो सकता है वो उस पर डिप्रेशन का दौरा पड़ा हो और ये वाक़या हो गया, तो वाकई वो नहीं कहला सकता। दूसरी बात, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बात, तो ये भी जनाब दोनों हवालों से, एक वो लोग हैं जो मजहबी हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो सकती है, और जो मजहब को नहीं मानते उनके लिए भी वो भी इस बात को मानते हैं कि ज़ियारत हो सकती है। ख्वाब है ना जी, तो आप जिसको मुसलसल सोचते हैं ख्वाब में भी उस लाशऊर में भी आपके वही आना है। जो शऊर में आप जो काम करते हैं
तो जब आप नींद की कैफियत में होते हैं वो भी वही चीज़ होती है, और इसी को ख्वाब कहा गया है। तो ये कोई बईद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मजहबी लोग हैं उनके ख्याल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की जाती है कि जिसने मन रुईता फिल्म नामी रुईता, जिसने मुझे जनाब ख्वाब में देखा तो उसने मुझे ही देखा, तो कोई और शैतान जो है उनकी शक्ल नहीं धार सकता। अच्छा, लेकिन उन बुजुर्ग की जो बात की जाती है कि वो कहते हैं जनाब 1 लाख मरतबा जनाब वो दरूद शरीफ पढ़ता था। 1 लाख, आप जरा हैरान रहें, कैलकुलेशन देखें, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं ना, उसके मिनट देखें तो वो 1440 मिनट बनते हैं। अब उनके सेकंड देखें तो 86,400 बनते हैं जनाब। तो दरूद शरीफ एक होता है अल्लाह 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 अल्लाह, तो आप 1 सेकंड के में कई मरतबा अल्लाह 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 अल्लाह, मतलब 1 सेकंड में बहुत ज्यादा मरतबा। तो आप उसे भी 10-12 घंटे में 1 लाख मरतबा अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। और बुजुर्ग जो कहते हैं, जो मतलब टोटल योगा करते हैं, मतलब टोटल मुराकबे में होते हैं, तो वो कहते हैं जनाब कि फिर दिल आपका चल पड़ता है। आप जब मुसलसल योगा करते रहते हैं या मुराकबा करते रहते हैं, योगा उनके लिए कह रहा हूं जो मजहब को मतलब कम मानते हैं और दूसरा दीगर मजाहिब से भी हैं, तो मराकबा आप उसे, हमारे यहाँ साहब से एक बाकायदा टर्म इस्तेमाल होती है। तो जनाब आप जब मुसलसल कहते रहते हैं ना, एक तो अल्लाह नफीस नाम है और बड़ी जल्दी आता है, उसके लिए जुबान भी अल्लाह 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 अल्लाह, सिर्फ जुबान को होंठ हिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो वो सेकंड के हिस्से 1 सेकंड में कई मरतबा कहा जा सकता है। लेकिन दरूद शरीफ जो है वो एक पूरा दरूद शरीफ है, उसमें कि ऐ अल्लाह तू दरूद पाक भेज, किस पर? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सिर्फ आप पर, हजूर पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो ए मोमनो, आप भी दरूद पढ़ा करो उन पर और उनकी आल पर, और खूब खूब पढ़ा करो। तो जो मुख्तसर तरीन जो दरूद शरीफ है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये मुख्तसर है। उसको भी आप पढ़ना चाहें, आप इसे प्रैक्टिस करके देखें, जल्दी जल्दी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तकरीबन 1 सेकंड में पढ़ा जा सकता है। तो मैक्सिमम आप और कोई काम ना करें, सिर्फ इसी दरूद पाक पे पढ़ते रहें, फिर भी आप पूरे दिन में 86,000 87,000 90,000 मरतबा पढ़ सकते हैं। यह भी उस सूरत में कि इस दौरान नमाज ना पढ़ें, इस दौरान जनाब आप रफ़ा हाजत ना करें, इस दौरान किसी से बात ना करें, इस दौरान जनाब आप गुफ्तगू ना करें, इस दौरान आप सोए नहीं, खाना ना खाएं, कुछ ना खाएं। तो ऐसा नहीं होता। शायद ये या तो मौलाना से गलत फहमी हो गई है, या फिर वो बता दें जनाब कि फ़लाँ दरूद शरीफ ऐसा है जो 1 सेकंड से भी पहले पढ़ा जा सकता है। तो वैसे बुजुर्ग वैसे कहते हैं, वो कहते हैं जिनका दिल चल जाता है, कल वो जिक्र के हवाले से, वो अल्लाह का नाम लेने के हवाले से, कि दिल के साथ, हर दिल की धड़कन के साथ अल्लाह 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 वो चलता रहता है। तो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इसी हवाले से कहते हैं कि दिल यार वल हथ कार वल, हाथ अपने काम को लगे रहते हैं, आप सारा दिन लगे रहते हैं, और दिल जो है आपका वो जिक्र करता रहते हैं कि दरूद पाक के लिए अलहदा फिनोमिनन है। तो 1 लाख वाली बात सीधी सी बात है, हजम नहीं हो रही। और हमारे यहाँ आपको पता है तस्बीह पढ़ने का, नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों कहा जी तस्बीह मैं भी पढ़ता हूँ जनाब मीनार पाकिस्तान पर, इसी 21 अक्टूबर को उन्होंने कहा था, लेकिन मैं दिखा दिखा कर नहीं पढ़ता। और गोया वो एक था ना कि नाम लेना खुदा का गिन गिन कर, बंदगी इस तरह नहीं होती। तो लेकिन मैं दिखा दिखा करके नहीं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप मुसलसल एक दिल पर चलाएं, जिक्र करते रहें, और गिनने से ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जा सकता है, एक आप लिमिट मुकर्रर कर लेते हैं, वो कम से कम लिमिट हो जाती है। तो आप कुछ भी करते रहें, आपका वो चूंकि तस्बीह चलती रहती है तो उसके साथ आपका दिल जो है ना चल पड़ता है, दिल खड़कना शुरू हो जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं जनाब दिल खड़कना शुरू हो जाए तो फिर वो चलता रहता है, फिर वो जिक्र उस पर कल्ब पर जिक्र जारी हो जाता है। तो जब तक जारी नहीं होता, तो इस सारी सूरत हाल को भी देखा जाए फिर भी 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ वाली बात हजम नहीं हो रही। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मौलाना साहब को थोड़ा सा इस हवाले से रुजू भी कर लेना चाहिए, उसकी वजाहत भी कर देनी चाहिए। और तीसरी बात जनाब कि चलें, उन्होंने तालीफ कल्ब के लिए कह दिया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और लोगों को तबलीगी नुक्ता नज़र से बता दिया, लेकिन 1 लाख नहीं, वो कम कर दें थोड़ा सा, और उन बुज़ुर्गों को भी रेफरेंस भी दे दें तो आसानी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है
कि मैं समझता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब पर तनकीद क्यों हो रही है। तनकीद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है, वरना इस किस्म की बातें पता नहीं बहुत कुछ उलमा पता नहीं क्या क्या कुछ कह चुके हैं, लेकिन उनकी बात जनाब चल रही होती है। यहाँ इस वजह से उन पर पाबंदी या उन पर तनकीद और उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि वो जनाब इमरान खान की हिमायत कर चुके हैं। असल सियासत तो ये हो रही है, लिहाजा उनकी कही हुई बात सब गलत हैं और अलबत्ता वो इनकी हिमायती ना हो सकते तो आप याद देखते कि ये मौलाना फजल रहमान साहब भी आते, मौलाना शहबाज शरीफ साहब भी आते, नवाज शरीफ भी आते, लेकिन चूंकि वो एक सच बात कह चुके हैं तो सच बात कहना आसान नहीं होता। वो कहते हैं ना जी कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान, तो कहना आसान नहीं होता। दिलचस्प सूरत हाल है जी। कोहिस्तान की आखिर में बात कर दूं कि इस किस्म की जनाब तोहमात भी होते हैं। फिर वहाँ 11 उलमा ने बाकायदा फतवा दिया है। फतवा ये है कि NGOs की खवातीन जो आती हैं जी वो हमारे मकानी मर्दों से ना मिलें, गैर महरम है लिहाजा ना मिलें। अंदाजा यानी मर्द तो आ ही नहीं सकते, वो तो उनका तो औरतों तक अप्रोच है ही नहीं, लेकिन मर्द भी अगर औरतें भी आती हैं NGOs की तो वो जनाब मैं गैर महरम पर मिलने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा जी अब आइंदा हम क्या करेंगे, अगर कोई गैर महरम औरत जनाब हमारे गैर महरम मर्द से मिली, यानी शादीशुदा औरत अगर किसी हमारे मर्द से मिली तो उसको तो हम निकाल देंगे, लेकिन अगर वो गैर शादीशुदा हुई हो NGO की औरत तो हम उस मर्द से उसकी शादी करा लेंगे, चाहे बुढ़ा हो जवान हो कुछ भी हो, पहले 3 शादियों वाला हो। तो जनाब NGOs जो हैं उनकी खवातीन एहतियात करें, ख़ासतौर पर गैर शादीशुदा जो खवातीन हैं वो जनाब रुख ना करें कोहिस्तान की तरफ, वरना वो गहीं तो जनाब मौलाना फिर रहे हैं वहाँ बिफरे हुए फिर रहे हैं। 11 उलमा का बाकायदा फतवा है, नाम ने हाथ मौला है, जाहिल मौलवी कहना चाहिए, उलमा थोड़ी हैं, उलमा तो कुछ और होते हैं। तो इन जाहिल मौलवियों ने फतवा दे दिया है को गैर शादीशुदा औरत गई तो उनको तो वो वापस कर देंगे और हो सकता है कोड़े मार कर वापस भेजें, ठीक है। ना मिले तो कम से कम उन्होंने गैर शादी औरत की उस जिससे वो मिलेंगी, जिसको वो देखेगी या जिसने उसकी तरफ नजर पड़ गई, उन्होंने फौरन पकड़ना है, आपस में उनका निकाह करा देना है, शादी करा देनी है और फिर आने भी नहीं देना। तो ये जहालत है, जहालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान अगरचे वो कहते हैं जी कि नई सदी में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये तवाहमात मौजूद हैं। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब जैसे मैं समझता हूँ कि मॉडर्न जो अंदाज में लोगों को अपनी बात कहते हैं, उन्हें एहतियात करना चाहिए कि क्या है। नंबर 2 कि उनका जो भी मटेरियल आएगा वो यूट्यूब के तारिक जमील ऑफिशियल से तो आ सकता है, किसी और जगह से नहीं आ सकता। बाकी सब पर पाबंदी है, क्यों कि मोनेटाइजेशन है जनाब, वहाँ से सारे पैसे वैसे भी मिलते रहने हैं। और बहरहाल वो कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब, भाई देखो जो एक सियासतदान है उसने सियासत पे बात करनी है, आपका जो इकोनॉमिक जो मुईशतदान है उसने मुईशत पे बात करनी है। तो अब मौलाना साहब ज़ाहिर मुबल्लिग हैं तो उन्होंने तबलीग पर बात करनी है। तो बाकी जैसे को लोगों को आप निशाना नहीं बना सकते, तबलीग वो मुईशत पे बात कर रहा हो कहते हैं ठीक है। हाँ अलबत्ता चूंकि मज़हब पे बात कर रहे हैं, इनको आपने तनकीद का निशाना है तो हाथ थोड़ा सा हल्का रखो, इतना ज़्यादा भी नहीं, और ये शायद किसी हद तक मुनासिब ना हो। सामीन, ये मेरी अब तक की जनाब गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और अच्छा आखिरी में एक बात बताऊँ, बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं जनाब के आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहब बड़ी तस्बीह किया करती थी, तो एक मरतबा उनसे पूछा गया बीबी आप क्या तस्बीह करती हैं? अच्छा वो तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए साहब ज़रा साइकोलॉजिकल नफ्सियाती और लोग, तो अब उन्हें पता ही नहीं था। उनसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ती हैं, तो उन्हें कुछ और समझ नहीं, उन्होंने कहा जी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। अब आयतुल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है, तवील आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति, मतलब तवील है। उन्होंने कहा जी अच्छा आयतुल कुर्सी आप पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी दाने तो आप कटक जा रहे होते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं आयतुल कुर्सी पढ़। उन्होंने कहा बीबी इतनी जल्दी जितने आप दाने फेंकती हैं इसमें जनाब कुर्सी तो पढ़ा जा सकता है, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ा जा सकता। तो मौलाना 1 लाख थोड़ा सा कम कर दें, मेहरबानी कर दें। बेचारा सारी रात सारा दिन जनाब इसी काम में लगा रहता होगा, सोने का टाइम भी उन्हें दे दें और आराम करने का, नमाज पढ़ने का तो लाजमी टाइम दें ना, वरना अल्लाह मियाँ उससे ज़्यादा सज़ा देगा। नमाज ज़्यादा अहम है, दुरूद शरीफ भी बहुत अहम है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा अहम है। और लोगों को इस अंदाज में इस्लाम पेश ना करें कि लोग इस्लाम पर इस तरह की ट्रोलिंग करें, इस तरह की बातें करें। जी ये मेरी आखिरी गुजारिश थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।